चलिए, तो अभी बात करते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम में ये देखिए, अगर सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, पता ये क्या है? एक नोड एमसीयू है। ठीक है, एक प्रकार का आर्डिनो टाइप। आर्डिनो, किसी को पता है आर्डिनो क्या होता है? नहीं पता होगा। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि एक एक इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि हम लोग कोई भी रोबोटिक्स कोई भी चीज बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, कोई भी एक रोबोटिक डिवाइस बना सकते हैं। अगर इमिडिएट सिस्टम की बात करें, इसमें इमिडिएट सिस्टम क्या है? ये जो पूरी डिवाइस है, ये पूरी डिवाइस इमिडिएट सिस्टम हो गई। क्या हो गया? ये पूरा डिवाइस इमिडिएट सिस्टम होगा। इसमें माइक्रो प्रोसेसर कहाँ है? ये माइक्रो प्रोसेसर आपका काम करेगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में क्या है कि क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम होती है, और इसमें प्रोग्राम कहाँ होगा? इस आईसी में होगा, और ये इस चिप में होगा। अच्छा, आईसी भी बोलते हैं, चिप भी बोलते हैं, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसमें एग्जैक्टली डिफरेंट क्या होता है? तो कोई बता सकता है क्या डिफरेंट होता है? कि हम लोग उसको माइक ऑन करके कोई भी बोल सकता है भाई कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को आईसी भी बोलते हैं, उसके बाद कभी कभी चिप भी बोल लेते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है, नहीं पता तो कम से कम यस या नो कुछ तो बोलिए। देखिए, यस सर। पता है तो बताइए। सर नहीं पता है। अच्छा ठीक है, नहीं पता। और कोई? देखिए, अगर सभी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे तभी मुझे एग्जैक्टली पता लगेगा कि आप लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता। जब आप लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे उस सर पे। थोड़ा डाउट है उसमें, हाँ, मतलब कंफर्म नहीं सर, कर पा रहा, डाउट है। सर सहदेव माइक म्यूट कीजिए अपना। सहदेव माइक म्यूट कीजिए। बोलिए, किसको क्या डाउट था, पूछिए। 606256, प्लीज अपना रीनेम कीजिए, अदरवाइज मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा। ओके, ठीक है, तो बाकी लोग प्लीज बताइए कि आपको पता है क्या? हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को आईसी भी बोलते हैं, ये बात सभी को पता है? होते बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए आप लोग। हाँ सर, बोलते हैं बोलते हैं सर। बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट बोल सर। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट भी उसको बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को? सर इसमें डाटा सेव करके रखते हैं। हाँ, देखिए, जो आईसी होती है ना, इसमें डेटा सेव करके हम लोग रख सकते हैं। नहीं, इसमें हम लोग प्रोग्राम सेव करके रख सकते हैं, इसमें डेटा सेव करके नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये बोल। प्रोग्रामिंग करके सिर्फ हाँ, लेकिन अब की ये बात सही, लेकिन पहले के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अब के जो आ रही हैं, जो चिप आ रही है, जो माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं, और जिसे आप एसएसडी कहते हैं, उसमें डेटा को सेव करके रखा जा सकता है, जिसमें 1 TB 2 TB। एसएसडी के बारे में जानते होंगे, आई थिंक आप लोग। नहीं पता है? नहीं पता, चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए, कंप्यूटर में ना हमेशा दो टाइप के हार्ड डिस्क लगती है। एक एचडीडी लगती है, एक एसएसडी लगती है। ठीक है, एक जो एसएसडी होता है, एसएसडी की स्पीड हमेशा एचडीडी से बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, और यस सर। हाँ, एसएसडी की स्पीड फास्ट इसीलिए होती है क्योंकि जो उसमें ना चिप का यूज करते हैं, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, उसमें हर सब कुछ ट्रांजेक्शन, मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों से बनाई गई होती है। ठीक है, उसमें कोई सीडी डिस्क लगा के वो मोटर के थ्रू उसको रन नहीं कराता, लेकिन एचडीडी में मोटर लगा के उस पर रन कराते हैं, फिर उसको रीडिंग करते हैं। तो वो उसका जो प्रोसेसिंग है ना, बहुत स्लो होता है, इसीलिए एसएसडी बहुत फास्ट होती है। तो हाँ, अब कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में भी ये चीज पॉसिबल है कि उसमें भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ओके, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग ओके समझते। हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें इसमें में कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए आप लोग। सर, ये जो एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में कुछ अंतर बता दीजिए। वो शायद क्लियर नहीं आ रहा था शायद उस समय आप जब बता रहे थे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। हाँ सर। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में कुछ खास अंतर आपको नहीं है, दोनों सेम ही है।
ठीक है। और रही कुछ तो होगा सर कि नाम चेंज है। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंट आप ये बोल सकते हैं कि देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, ये ज्यादातर हाँ माइक्रो जो प्रोसेसर होता है ये आपके कंप्यूटर वगैरह में ज्यादातर यूज होते हैं। जैसे कि आईसी जानते हैं आप लोग, सॉरी सॉरी i3, यस यस सर। जो यस सर, जो इंटीग्रेटेड प्रोसेसर आते सर्किट। हैं कंप्यूटर के, जो प्रोसेसर्स आते हैं i3 यस i7 सर। i5, हाँ ठीक है। तो ये आपके माइक्रो कंट्रोलर में आते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर जो आप ये चिप वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके माइक्रो प्रोसेसर में आ जाते हैं। उसको माइक्रो ओके। कंट्रोलर बोलते हैं, हाँ उसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। लेकिन अब ज्यादा डिफरेंट नहीं लोग रखते हैं, क्योंकि दोनों को एक ही नाम देके बात बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये चीज लिखा गया है कि कभी उसको माइक्रो कंट्रोलर कभी माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, पहले ये चीज में डिफरेंट था, बोलते थे, लेकिन अभी नहीं बोलते हैं। ओके, अभी आप जब आगे, हाँ अभी आगे आप पढ़ेंगे बहुत जगह, बहुत सारे बुक्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वही माइक्रो कंट्रोलर, जो माइक्रो कंट्रोलर है वही माइक्रो प्रोसेसर ही है। ओके, और कुछ? नो सर। हाँ, चलिए अभी बात करते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम देखिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और इसके बाद ये थोड़ा समझ लिया हम लोग। देखिए माइक्रो प्रोसेसर देखिए बेसिकली आपकी हर जगह यूज होती है। आज के समय में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, अगर जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिया जा रहा है, अगर जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज की जा रही है, वहां पे एक कंफर्म है कि वहां पे माइक्रो एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाएगा। ओके, वहां पे हर जगह यूज किया जाएगा, चाहे वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल हो, चाहे होम हो, आपकी मिलिट्री एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, हर जगह आपकी एम्बेडेड सिस्टम यूज की जाती है। ओके, हर एक जगह वहां यस पे, सर। हाँ हर जगह यूज किया जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि एग्जाम्पल की कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो आप क्या बताएंगे? एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए एग्जाम्पल के लिए आप ये एसी। देख सकते, हाँ जैसे देखिए लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप में यूज होता है। एसी लोग यूज करते हैं, तो एसी में अगर एसी चलाते हैं, एसी में आजकल की स्मार्ट एसी आती है, रिमोट से आप कंट्रोल कर लेते हो। आइडिया है आपको? जितने भी, अगर एसी आप लोगों ने चलाया होगा तो एसी रिमोट से कंट्रोल होती है कि नहीं? और यहाँ तक कि यस अब यस तो, सर। हाँ अब तो एसी यस लोग सर। मोबाइल से भी कंट्रोल करते हैं, है ना? तो उसमें भी आपका हाँ उसमें भी आपका माइक एम्बेडेड सिस्टम ही यूज। प्लीज माइक ऑन ऑफ कर लीजिए जो भी हो। सहदेव, आई थिंक सहदेव, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना। ठीक है, अभी इसके बाद अगर रोबोट बनाना हो, रोबोट में भी आपका इमीडिएट सिस्टम यूज होता है। अभी आप ये जो, अभी आप जो यहाँ पे नहीं देख रहे थे, अभी यहाँ पे देखिए ये जो ये सब चीजें जो देख रहे हैं, आवाज तो आपको कम है सर। हाँ ओके अभी क्लियर है ऋतिक? हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ, देखिए अभी ये जो डिवाइसेस, आप इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आपकी, कौन है यार, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपकी ना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी, ये सब आपके जितने भी रोबोट है, सब सारे रोबोट में यूज होते हैं। ओके, रोबोट को बनाने के लिए कुछ भी, हर एक चीज में इमीडिएट सिस्टम यूज होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अगर स्मार्टनेस, जहां स्मार्ट की बात जहां पर भी आई, वहां पे इमीडिएट सिस्टम यूज होना शुरू हो जाएगा। ओके, जहां पे आपको कंप्यूटराइज काम वर्क करना हो गया, ठीक है, कंप्यूटराइज इन द सेंस कि जहां पे कुछ एक्स्ट्रा, जहां पे स्मार्टनेस बोले तो, जैसे अगर आपको एसी है आपका, ठीक है, अगर एसी को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, रिमोट के थ्रू, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐसी कोई चिप लगानी पड़ेगी, कुछ ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि एसी को ये बात समझ में आए कि कब टेम्परेचर को, क्या बटन प्रेस करने पे टेम्परेचर हाई करना है, क्या बटन प्रेस करने पे टेम्परेचर को लो करना है। ओके, तो वो सब भी प्रोग्राम होता है। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया हमारा मिसाइल का, ठीक है। मिसाइल में भी एम्बेडेड सिस्टम लगाई जाती है, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, इसमें भी प्रोग्राम किया जाता है, तभी तो टारगेट को अटैक करना है। तो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ।
प्रकाश कुमार पांडे, अब एक साथ 2 क्लासेस कर रहे हैं क्या? नहीं सर। तो प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ओके सर। अभी मैं जितना बताया हूं ना सबसे पूछूंगा, ठीक है? ओके सर। यार क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा मजा लेके पढ़िए, क्योंकि अभी इसमें ना बहुत कुछ आपको सीखने को, एकदम नई नई चीजें सीखने को मिलने वाली है, ठीक है? और अभी आप ये किताबों में जाके या तो कहीं भी जाके ना पढ़ नहीं पाओगे, आप नहीं सीख पाओगे इतना कुछ। तो बहुत खोज प्लीज, रही है हाँ सर, अभी आप स्लो किताबों में जा, मोशन में हो जाता है। हाँ किताबों में आप जाके बहुत खोज पाएंगे, लेकिन नहीं मिल पाएगा ये सब चीजें। ओके, तो चलिए अभी यस मैं सर, बता। यस। हाँ देखिए, ये देखिए मिसाइल है आपकी। मिसाइल में भी एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाता है, तभी तो मिसाइल में जो प्रोग्राम की जाती है उसके माइक्रो प्रोसेसर में एक चीज प्रोग्राम कर दिया जाता है। तभी उसके प्रोग्राम करने के अनुसार ही, एम्बेडेड सिस्टम के प्रोग्राम करने के अनुसार ही तो टारगेट ये तो उसको ये पता होता है कि हाँ यहाँ पे हमें जाके गिरना है, यहाँ पे जाके हमें अटैक करना है, ठीक है? टारगेट को अटैक करने के लिए उसमें एम्बेडेड सिस्टम लगाए जाते हैं, एम्बेडेड सिस्टम यूज किए जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है मोबाइल। आप जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें भी इमीडिएट सिस्टम यूज करते हैं। हालांकि स्मार्टफोन है तो कंफर्म है कि उसमें तो यूज करना ही करना है, क्योंकि स्मार्टनेस की जहां भी बात आ गई, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कंफर्म मैंने बताया कि वहां पे आपका इमीडिएट सिस्टम यूज होगा। आज अब अगर मैं बात करूं कि आज जो आपके घर पे फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो यूज होता है उसमें भी इमीडिएट सिस्टम यूज होता है। यहाँ पर वहां पर भी आपको कभी अभी पता चला कि नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें आपने कोई भी सामान रख दिया तो एकदम ठंडा हो जाएगा, वहां पे आप बर्फ जमा सकते हैं। कोई भी वाटर है, कोई भी लिक्विड चीज उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो सब कुछ करने के लिए क्या है ना कि सब कुछ, ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है, कैसे एक एक पॉइंट हर एक का खाने में वो बताया जाता है कि नहीं यहाँ पे गर्म सामान रखना है, यहाँ पे ठंडा रखना है। उसको कैसे पता होता है, एक फ्रिज को कैसे पता होता है? क्योंकि भाई वो इंसान तो है नहीं, उसको ये बात कौन बताएगा? ये सब बातें बताता है माइक्रो एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है? एम्बेडेड सिस्टम। ओके, समझ में आई ये बात? ओके। हाँ। ओके ओके सर। हाँ चलिए, और बाकी और कोई क्वेश्चन आप लोगों को? कुछ पूछना है अभी इतने में से? नहीं सर। अच्छा चलिए, अच्छा आप लोग बताइए कि एम्बेडेड सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे सर हो गया रॉकेट में, मतलब रिमोट में यूज हो सकता है सर, जैसे किसी भी मतलब कंट्रोल जैसे कर सकते हैं। एम्बेडेड हम्म सिस्टम में यूज हो सकता है, जैसे कि फ्रिज हो गया आपका, फ्रिज हम्म नहीं, एसी हो गया। हम्म। कार में भी आजकल देखिए, कार में भी आजकल चलनी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, बहुत अच्छा। जो जो बेटी वाले में है तो उसमें ज्यादातर एम्बेडेड सिस्टम यूज हो रहा है, जो अब बिल्कुल बन बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके, अब अंशिका। यस सर। हाँ बताइए। हाँ हम लोग पढ़ाए थे, ये लोग यहाँ भी पढ़ाए थे। अभी आपके बैकग्राउंड यस में बहुत नॉइसेस है, आप बाहर हैं क्या? यस सर, इसीलिए म्यूट किया था। ओके, तो आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है, कि आपको जो मैंने आपको बताया है अभी उसके अलावा आपको कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा यूज होती है मेरी सिस्टम, आप चैट बॉक्स में लिख के चैट कीजिए। ओके, नेहा शर्मा। प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि अभी 6-5 मिनट बाद ये बंद होने वाला है, फिर से आपको रिज्वाइन भी करना है। और उससे पहले सभी लोग बता देंगे तो सही होगा ना फिर, ताकि हम लोग फटाफट आगे भी बढ़ेंगे। नेहा शर्मा। नेहा शर्मा। ओके यस सर, लेकिन यस सर क्या, उसके आगे कुछ रिप्लाई तो कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ का यूज होता है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत यहाँ पे। MP3। ओके, राजमणि पाल आप बताइए।
राजमणि जी आप बताइए। राजमणि, यस सर। हाँ कम से कम 2 या 3 बताइए कि जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम यूज होता है। इमेज सिस्टम सर मिसाइल में यूज होता है सर, नहीं, ये और तो भी फ्रीज मैंने में बताया, होता है। कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा के एक्स्ट्रा जो मैंने नहीं बताया हो, जो बाकी लोगों ने भी नहीं बताया हो। सर माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर में कहाँ यूज होगा भाई एम्बेडेड सिस्टम? नहीं, इमेज सिस्टम भाई कंप्यूटर में यूज होता है, आपकी स्मार्ट वॉच है कंप्यूटर सर, उसमें यूज कंप्यूटर होती में है। यूज होता है। ठीक है, चलिए यस सर। आगे ऋतिक बताइए, आप बताइए। यस सर, हम्म। माइक्रोवेव में यूज होता है सर। हाँ माइक्रोवेव में यूज होता है, और गूगल कोई नहीं करेगा आगे। आजकल तो सर मतलब ऑटोमेटिक इन्वर्टर भी आने लगे हैं, तो उसमें भी शायद होता होगा हाँ सर, हाँ मेरे बिल्कुल ख्याल से। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और सर कार में भी होता है सर, क्योंकि ऑटोमेटिक तो हाँ वो भी कार ने, होता है। प्रकाश ने भी बताया है कार में होता है। और हाँ सर, ओके और ठीक है, बहुत चलिए। सारे डिवाइसेस हैं सर। ओके सहदेव आप बताइए। सर स्मार्टफोन में यूज किया जाता है, होता है सर। हम्म। सर एलसीडी में यूज होता है इसका। ओके स्मार्टफोन में यूज होता है, और किस में यूज होता है? सर एलसीडी में, टीवी में से होता है। हाँ टीवी में भी यूज होता है। और सर फ्रीजर में होता है इसका यूज। फ्रीजर तो भी मैंने बताया भाई, वो तो आपने अभी पिक्चर भी देखा है। हाँ सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। साक्षी त्रिपाठी आप बताइए। यस सर। हाँ बताइए कहाँ का यूज होता है, जो अभी लोगों ने नहीं बताया हो, जो अभी मैंने भी नहीं बताया हो, मैंने कुछ नया बेटा। बताइए आप। सर वॉशिंग मशीन में। हाँ वॉशिंग मशीन में यूज होता है, बहुत गुड। हाँ और डिजिटल कैलकुलेटर। हाँ बहुत अच्छा। और डिजिटल वॉच, ये तो हो गया। हाँ हाँ। स्टेपलाइजर। हाँ स्टेपलाइजर में भी यूज होता है, और इसके अलावा मेडिकल साइंस में भी बहुत जगह यूज होता है। यस सर। ओके शुभम तिवारी आप बताइए। बोल दो, क्लास चल रहा है। तो मैंने किससे पूछा था, वो गायब हो गया क्या बंदा? शुभम तिवारी सर। हाँ शुभम तिवारी। शिवम जी, शुभम बताइए आप। शुभम, शुभम आर यू देयर? शुभम है यहाँ पे आप? उसके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होता हाँ अगर हैं तो प्लीज हेलो। बताइए कि हाँ इमीडिएट सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है, कुछ 2-3 यूनिक नाम बताइए जो कि अभी लोगों ने नहीं बताया हो। शुभम जल्दी कीजिए, आपकी वजह से बहुत सभी लोगों को लेट हो रहा है, प्लीज शुभम बताइए। प्रयास कीजिए, जो भी गलत सही हो प्लीज आप बताइए। यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको अगर नहीं बताएंगे तो आपकी कोई एग्जाम है, आपका बीटी यूपीबीटी का एग्जाम चल रहा है आपका, ऐसा तो है नहीं। अब बताइए, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सही होगा तो आपको गुड ही मिलेगा, और गलत होगा तो भी आपको सीख मिलेगी। चलिए बताइए जल्दी से। सोलर पैनल में ही होता है सर। नहीं भाई सोलर पैनल में नहीं होता है। सोलर पैनल में उस पैनल में कभी आपने देखा है कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है? ये जो सर सोलर पैनल में जो अपने आप ऑटोमेटिक रोटेट करता है, घूमता है, हम्म। तो उसमें तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की होगी ना सर, कि सेंसर से सर होता है वो,
नहीं, अगर कोई ना कोई तो हाँ प्रोग्रामिंग की होगी सर हाँ उसमें। हाँ, उसके जैसे उसके कि लिए फैन आता है आजकल पंखे जब जैसे। हाँ जब अगर उसको घुमाना है, आपको रोटेट कराना है, तो हम्म, उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके लिए आर्डिनो वगैरह यूज करते हैं। और सर ट्रैफिक लाइट में भी होता होगा एम्बेडेड सिस्टम, हाँ क्योंकि वो भी ऑटोमेटिक मतलब कि। तो इमीडिएट सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, आई थिंक सभी को पता हो गया है ये बात, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं इमीडिएट सिस्टम वर्सेस आईओटी, ठीक है। अच्छा, इमीडिएट सिस्टम हमने पढ़ लिया, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है आईओटी ना, क्योंकि ज्यादातर लोग, आप लोगों में से क्योंकि कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोगों की क्लासेज आईओटी के लिए भी हो, ठीक है। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रियल में एग्जैक्टली में इमीडिएट सिस्टम और आईओटी में अंतर है क्या, है ना। तो देखिए, इंटरनेट क्या है, आईओटी क्या है। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। इंटरनेट तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा है, इंटरनेट मतलब जिससे कि नेटवर्क के द्वारा कनेक्टिविटी करते हैं आप, ठीक है। ये तो सभी को आ रहा है, क्लियर ना। यस सर। यस सर। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से सभी क्लियर है। अभी बात करते हैं थिंग, और थिंग मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और जिसे आप हिंदी में वस्तु बोलते हैं, वस्तुएं भी होती हैं। हाँ ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट या वस्तु से हमारा मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है। कोई, हाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई गैजेट, ठीक है। यहाँ पे थिंग का मतलब होगा कोई वस्तु, ऐसा नहीं कोई कि कोई कागज हो गया तो भाई वो भी अब की थिंग में आएगी आईओटी के हिसाब से, ओके। अभी अगर मैं यहाँ देखें, आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है, द इंटरनेट ऑफ थिंग इज सिंपली अ नेटवर्क ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट able to collect exchange data. It is commonly observed observed as IoT, ठीक है। देखिए, इंटरनेट जो थिंग है, ये आपके जो डेटा को कलेक्ट करता है, और आईओटी जो है उसको ऑब्जर्व करता है। अगर जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन अगर जब हमें देनी होती है इमीडिएट सिस्टम के माध्यम, जब भी कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें देनी होती है, सपोज इंफॉर्मेशन देने का क्या मतलब यहाँ पे तात्पर्य है कि जैसे अभी ये माउस का कर्सर देख रहे हैं आप हमारे, आवाज नहीं आ रही है। ओके। क्या सभी को आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी क्लियर है क्या? आ रही है सर। जब आ रही है, बोलते हैं तब फंसने लगता है। यस सर। ओके। अच्छा, अभी क्लियर है ना? हाँ जी यस सर। सर। हाँ यार, माइक तो सही है लेकिन, ओके एक मिनट, चलिए। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ देखिए, जो आईओटी होता है ना, ये इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। आईओटी इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, और ये डेटा को एक्सचेंज करता है, और फिर इंटरनेट के माध्यम से ही इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन देने का यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन देने का मतलब क्या है हमारा, जैसे कि ये माउस आप देख रहे हो, ठीक है। अगर इस माउस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कमल डीएनपी, ठीक है, मैंने यहाँ पे कमल डीएनपी लिखा, और मैंने यहाँ पे लाके सर्च कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया, ओके, अभी आवाज क्लियर है ना सभी को? हाँ जी। यस हाँ, सर। देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन गया, और जो हमारा प्रोसेसर होता है, जिसको आप माइक्रो कंट्रोलर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, उसको ये इंस्ट्रक्शन गया कि इन्होंने इन्होंने कमल डीएनपी नाम से, इस नाम से, इस वर्ड से ये चीज सर्च की, तो इनको ये चीज आप प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो ये पहले उसको ये चीज एक्सचेंज करता है, क्या करता है, उसको ये डेटा एक्सचेंज करता है, उसके पास ये डेटा ले जाता है, ओके। समझ में आई बात? यस सर। यस हाँ सर। ठीक है। और ये डेटा किस फॉर्म में जाता है, कोई बता सकता है क्या? जो डेटा कंप्यूटर, कोई भी डेटा किस फॉर्म में? बाइनरी कोड में जाता है सर, 0 1 में। 0 1 में, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, ठीक है। हमेशा जो डेटा कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, 0 1 के फॉर्म में, और जो ये डेटा एक्सचेंज भी होती है, ये भी 0 1 के फॉर्म में ही होती है, ओके। फिर आगे क्या है, द वर्ड इंटरनेट ऑफ थिंग हैज टू मेन पार्ट्स, इंटरनेट बीइंग द बैकबोन ऑफ कनेक्टिविटी, एंड थिंग मीनिंग ऑब्जेक्ट एंड डिवाइस, ओके। देखिए,
इंटरनेट, जैसा कि भी मैंने आपको अभी ये सेम वही बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट का मतलब है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, या नेटवर्क से कनेक्टिविटी, ओके। और थिंग का मतलब है कि ऑब्जेक्ट या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ओके। तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब यही है। इन द सिंपल वे पुट इट, यू हैव थिंग आर nothing but you embedded system devices that sense and collect data and send it to be the internet. This data can be accessible by other thing too, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक चीज समझेंगे कि अब इसमें एम्बेडेड सिस्टम में और ये क्या, इसमें कनेक्शन क्या होता है। देखिए जैसे अगर आप आपके यहाँ, जिसके यहाँ भी एसी हो, फ्रिज हो, ठीक है ना, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, अगर उसको वो चाहे, अगर कोई कोई ऑफिस में बैठा है, ठीक है, कोई अगर आप सपोज आपने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया, देन उसके बाद आप जॉब करने गए, ठीक है, अभी आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, जॉब करते वक्त आपके पास आपका जो घर है उसमें जितने भी आपके एसी हैं, फ्रिज हैं, उसकी लाइट आप ऑफ करना भूल गए या तो बंद करना भूल चुके हैं, ठीक है। अभी आप ऑफिस में हैं तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आपके दिमाग में होगा यार कि मैं बैठा बैठा हूँ, क्योंकि अभी तो वहां पे बिजली भी खर्चा हो रही है, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कि रूम आपका बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, या तो आपकी फ्रिज, अब या तो माइक्रोवेव आपका फटने का चांस हो सकता है अगर बहुत ज्यादा हीट हो गया होगा, ठीक है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आप क्या करोगे? तो वहां पे उसको कैसे कंट्रोल करोगे? क्या कि क्योंकि अगर आप ऑफिस से आ नहीं सकते, क्योंकि भाई बॉस का भी वहां पे है कि भाई दबदबा है कि भाई तुम आओगे तो फिर जॉब से हाथ धो बैठेंगे आप, ठीक है, तो छोड़ कर भी नहीं आ सकते। तो ऐसे में यूज करते हैं आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्योंकि वहां से एक्सेस देने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इंटरनेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों ना कोई नेटवर्क तो आपको यूज करोगे, तभी तो आप वहां से अपने डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो आप कुछ ना कुछ वहां से ऐसे कोई ना कोई नेटवर्क यूज करेंगे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए और इस आईओटी को एक्सेस करने के लिए, है ना, इस आईओटी को, आपके सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम की यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके डिवाइस में जो भी आपका होम अप्लायंस होगा, होम अप्लायंस में हर एक जगह एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ है, और उस एम्बेडेड सिस्टम को आईओटी के माध्यम से ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक छोटी सी डिवाइस और लगा देते हैं उस एम्बेडेड सिस्टम के साथ ही, ताकि उसको हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर पाएं, उसको नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस कर पाएं, फिर उसको अपने अनुसार जो भी चाहे उस प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर कभी भी हमें कोई भी आईओटी यूज करनी है तो उसको एम्बेडेड सिस्टम के साथ ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एम्बेडेड सिस्टम हम कोई भी आईओटी का कोई भी डिवाइस नहीं बना सकते या कोई भी वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, यस सर। ओके। चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि आईओटी कहाँ कहाँ यूज होती है, किस तरह से और कहाँ कहाँ यूज करते हैं आप लोग बेसिकली। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए आईओटी आपके अगल बगल हर जगह हर समय यूज हो रहा है, और आने वाले भविष्य में इसका इतना ज्यादा स्कोप है, इतना ज्यादा यूजेज हैं इसके, कि मैं अभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसमें आप, क्योंकि अभी देखिए, चलिए अभी इसको समझिए, खुद ही आपको समझाएगा कितना यूजेज है इसकी। चलिए बात करते हैं आईओटी के। आईओटी से क्या कर सकते हो? एक स्मार्ट होम बना सकते हो आप, स्मार्ट डोर लॉक। आप अपने घर पे हो, अगर कोई घर पे आया है कि नहीं आया है, ठीक है, कौन घर पे आया है, ठीक है, आप ऑफिस में बैठे हो, किसी ने डोर बेल बजाई, आपने माइक ऑन करके देख लिया, सॉरी कैमरा ऑन करके देख लिया, ठीक ये बंदा है, ठीक है, उसको फोन कर दिया, ठीक है मैं यहाँ पे डोर अनलॉक कर देता हूँ, आप चले जाइए घर में बैठ जाइए, ठीक है। तब तक आप हो सकता है आपका कोई दोस्त ही हो, ठीक है, आपका कोई दोस्त ही हो, उस आपने वहां से अनलॉक कर दिया, वो गया घर में, जाके बैठ के अपना जो भी उसको मतलब टाइम बता तो आपका वेट करेगा वो, ठीक है। स्मार्ट बल्ब, अगर आप चाहो तो मोबाइल के थ्रू ही अथवा अपना स्मार्ट बल्ब बना के मोबाइल के थ्रू ही बल्ब को कंट्रोल कर सकते हो। स्मार्ट थर्मोसेट, ठीक है, अपने घर की जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, उसको आप इजिली कंट्रोल कर सकते हो आईओटी के माध्यम से। अभी बात करें हेल्थ की, हेल्थ में सब बहुत ज़्यादा, बहुत ही, क्योंकि इसमें हेल्थ में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में माँ बाप बहुत बूढ़े होते हैं, तो उनकी क्या कि अभी क्या है, उस लड़के के ऊपर इतनी भी जिम्मेदारी है कि उसको जॉब भी करना है और माँ बाप की सेवा भी करनी है ना।
तो ऐसे में वो क्या करेगा, तो ऐसे में लोग ये करते हैं कि उनके हाथ में एक ब्रेसलेट लगा देते हैं, एक स्मार्ट वॉच लगा देते हैं, ताकि उनकी जिससे उनकी ब्लड प्रेशर और जो भी चीजें नर्वस सिस्टम, जो भी चीजें चेक करनी होती है, ठीक है, मेडिकल साइंस में जो भी चीज चेक करनी होती है, उनके बॉडी की हर एक जानकारी उनको मिलती है, ठीक है, उनके नब्ज कैसे चल रही है, उनका बीपी लो हो रहा है कि हाई हो रहा है, ठीक है, ये सब की सब चीजें आप आईओटी के माध्यम से अपने अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, अभी बात करते हैं ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, उसका रीजन क्या है, देखिए, अभी आपको कोई पार्किंग बनानी हो, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट मैनेज करना हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो आईओटी के माध्यम से। आपका जो आप कभी भी जब सड़क पे चलते हैं तो उसमें रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है, 3 लाइट आपको दिखती हैं, ओके, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो 3 लाइटें आपको दिखती हैं, तो वो 3 लाइटें आप चाहो तो आईओटी के माध्यम से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। व्हीकल लोकेशन, हाँ, व्हीकल लोकेशन मॉनिटर, देखिए, जैसे व्हीकल लोकेशन मॉनिटर मतलब क्या, जीपीएस। जीपीएस जो आप गूगल पे आप यूज करते हैं, जो मोबाइल पे आप जीपीएस यूज करते हैं, वही तो है आपका वही तो है आपका। कहीं पे भी आपकी मोटर है, उस मोटर में आप लगा दिए, और इसमें तो बहुत ज्यादा ये चल रहा है, और ये ज्यादातर लोग लगवाते हैं। जैसे अगर आपके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है, आप उसमें अगर अपना जीपीएस लगवा देंगे, ठीक है, तो आपकी गाड़ी, बाइक वगैरह जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो, आपको चोरी होने का खतरा कम रहेगा। और ये सब चीज आप बना भी सकते हैं अपने से, खुद से बनाए, क्योंकि वो छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, आपको बस इसमें स्टडी करने की जरूरत है, और ये सब कुछ आप बना सकते हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं आप, कि यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आप नहीं बना सकते, बट ट्रांसपोर्टेशन जैसे ये सब चीजें बना सकते हैं आप। स्मार्ट डोर लॉक, थर्मोसिस्ट, बल्ब, ये सब चीजें बहुत आसानी से बना सकते हैं, घर पे ही बना सकते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ चीजें आपको आईओटी के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बताया जाएगा उनको, ठीक है, 1-2 प्रोजेक्ट बताए जाएंगे, इसी में से 1-2 प्रोजेक्ट होंगे, ओके। उसके बाद बात करते हैं फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की। आज अच्छा, आप लोगों ने से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने यूट्यूब पे जाके देखा हो कि वो प्लास्टिक से चाउमीन वगैरह बनते हुए, और फिर प्लास्टिक से गोभी पत्ता बनते हुए, सब देखा है? किसी ने देखा है क्या? कितने लोगों ने देखा है? नो सर। मोबाइल वगैरह बनते हुए देखा होगा किसी ने फैक्ट्री में, यस। यूट्यूब पे? कितने लोगों ने देखा है? मैंने क्या देखा आपने? सर उसमें ऑटोमेटिक सब सिस्टम कर दिया जाता है, मतलब कि सर प्रोग्राम कर दिया जाता है मशीनों में, वो अपने आप जैसे कि चलते रहता है रबर वाले में, तो अपने आप वो सब, जैसे कि अभी देखिए डिजाइनिंग देखिए ऑटोमेटिक सब होता रहता है, हाँ 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 हाँ, ओके, तो वो सब प्रोग्राम की रहती है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सब तो प्रोग्रामिंग। उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि कौन सा डिवाइस कहाँ लगाना है, सर डिस्प्ले कहाँ लगाना है, आईसी की हाँ, मतलब वगैरह एग्जैक्टली। वगैरह। और ये सब प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में होती है पता है आप लोगों को? सी लैंग्वेज में भी होती है बिल्कुल सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। यस सर, सी लैंग्वेज में भी होती है। वेरी गुड वेरी गुड। कौन बताइए भाई? प्रकाश बताया आपने? किसने बताया था? प्रकाश पांडे। हाँ प्रकाश, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये सी लैंग्वेज में, सब सारी लैंग्वेज जितनी प्रोग्रामिंग होती हैं, ये सब सी लैंग्वेज में होती हैं, ठीक है। और सबसे अभी इजी लैंग्वेज सी भी होता है सर। अरे नहीं भाई, सबसे टफ लैंग्वेज सी लैंग्वेज होती है, तुम्हें ये नहीं पता है? नहीं सर, मेरे ख्याल से तो इजी है। ऐसा नहीं नहीं, होता है। सी लैंग्वेज सबसे टफ लैंग्वेज होती है। चलिए, इस पे भी डिस्कशन करेंगे, जब भी सी लैंग्वेज भी आपको बताया जाएगा, जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। सी और सर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या होता है? दोनों एक है कि अलग अलग है वो? हाँ सर, इसी में कंफ्यूजन अपग्रेड, ये होता है। कंफ्यूजन होता है बहुत। और अपग्रेड एम्बेडेड वर्जन है। सी भी होता है लैंग्वेज। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सी जो है ये पहले आया था, और सी प्लस प्लस उसके बाद आया, तो सी प्लस प्लस उसका अपग्रेड वर्जन है, ओके। अच्छा, एम्बेडेड जो सी लैंग्वेज होता है वो क्या होता है सर? जैसे सी वो नहीं, प्रोग्रामिंग होता होगा ना, अभी अभी जो नहीं, अलग अभी है। अभी जिस टॉपिक पे हम लोग उस टॉपिक पे पढ़ते हैं प्रकाश, अभी आप घबराइए मत, अभी आएंगे उस टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मैंने सिलेबस सेंड किया था ना आप लोगों को,
सिलेबस में देखिए सी है आप लोगों के लैंग्वेज अथवा सिलेबस में, ठीक है। यस सर, 5 सेमेस्टर में था। हाँ हाँ, तो अभी इसको इस टॉपिक खत्म कर लेते हैं क्योंकि टाइमिंग भी आपका खत्म हो रहा है। ओके हाँ सर। ओके सर। हाँ चलिए, फिर क्या कहते हैं कार्स। ओके, अब देखिए कार्स में भी आपको जैसे कि अभी प्रकाश ने बताया कि ऑटोमेटिव कार्स बहुत सारे आते हैं, ऑटोमेटिक कार्स भी अब तो डिजाइन हो रहे हैं। ये सब कुछ आईओटी के माध्यम से होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जा रहा है, होम अप्लायंस में जा रहा है, लोग आज यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेयर बेल्स में जा रहा है, जैसे आपको अभी मैंने आपको बताया स्मार्ट वॉच, फिटनेस एक्टिविटी मॉनिटर, ठीक है, इसका एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है। अभी बहुत सारे वायरलेस डिवाइसेस कम्युनिकेशन के लिए आपको ये सब कुछ किस में आ रहा है, किससे बन रहा है आजकल, आईओटी के माध्यम से। लेकिन आईओटी में इंटरनेट होना जरूरी है। ओके चलिए, अच्छा अभी आईओटी लोग समझने में और याद करने में ना ये चीज बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने इसको इजी वे में एक चीज इसके लिए एकदम सिंपलेस्ट और आसान तरीका में इसको डिफाइन किया है। जैसे देखिए आईओटी इक्वल टू ईटी प्लस एनटी प्लस आईटी। ओके, बस ये फार्मूला याद रखेंगे, बाकी आपको सब कुछ याद हो जाएगा। एट द सिंपलेस्ट लेवल आईओटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, ईटी का मतलब एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, एनटी मतलब नेटवर्क टेक्नोलॉजी, एंड आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एट द सिंपलेस्ट लेवल आईओटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईटी एनटी आईटी। ओके क्लियर इतना? यस सर। हाँ, आईटी का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये बहुत ही आसान तरीका, ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आईटी को अगर एक लाइन में पूछे कि एग्जैक्टली अगर सिंपलेस्ट वे में बोले तो आईटी क्या है, तो एकदम सरल भाषा में बोले तो आईटी क्या है, तो आईटी यही चीज है, ये है ही एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों का मिक्सर ही आईओटी है। इन तीनों ओके? को मिला का निर्माण हुआ है। हाँ, एक आईओटी का निर्माण होता है। ओके, क्योंकि इमीडिएट सिस्टम विदाउट, मैंने क्या आपको बताया कि विदाउट इमीडिएट सिस्टम के आपको कुछ नहीं हो सकता। बिना नेटवर्क के आप आईओटी, इंटरनेट है तो मतलब नेटवर्क चाहिए ही चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिना आईटी के ज्ञान के आप आईओटी डिजाइन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको केबलिंग करना, नेटवर्किंग करना, ये सब चीज करना होता है ना। इसमें आपको राउटर, स्विच, ये सब से भी कनेक्ट कराना पड़ता है। ओके क्लियर? यस यस सर। ओके, तो फ्यूचर स्कोप, चलिए तो आज ये अभी इसको कर लगते हैं क्योंकि टाइमिंग तो हो गई है। ओके, तब तक दो चार एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं अभी। चलिए, अच्छा ये बताइए आप लोग कि क्या डिफरेंट है एम्बेडेड सिस्टम और आईओटी में, क्या डिफरेंट है बताइए सभी लोग फटाफट एक एक करके। एम्बेडेड सिस्टम और आईओटी में, हाँ, क्या डिफरेंट है? हाँ, एम्बेडेड सिस्टम हो गया जैसे सर कोई, जैसे हम इंस्ट्रक्शन को दे देते हैं तो वो मतलब रिमोट ही के माध्यम से आसपास रही के मतलब रेंज में उसके रह के हो सकता है। इंटरनेट मतलब आईओटी जो हो गया हमारे कहीं भी हम रहे, जैसे कितनों भी किलोमीटर पे हो रहे हैं, कितनों भी दूरी पे रेंज पे रहे, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कैमरा यूज होता है तो ऑफिस सब देख लेते हैं, तो ये सब आईओटी के ही कारण हो रहा है। ठीक है, गुड। और कोई और भी लोग बताइए भाई प्लीज। आईओटी का कार भी। हाँ हाँ, एक एक हसैन, हैदर बताइए आप। यस सर। सर आईओटी के माध्यम से हम कोई भी डिवाइस को इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जैसे हम कहीं और बैठे हैं और हमें किसी चीज को कंट्रोल करना है या फिर जैसे रिमोट पे कंट्रोल करते हैं, सेम उसी तरह रहता है। पर सर ये मतलब डिवाइस होती हैं, जैसे कैमरा है और हम यहाँ से घर बैठे देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कोई फ्रिज है, एसी है, ये सब चालू करके हम बोल के चले आए हैं एम्बेडेड सिस्टम क्या और होता है? आईओटी के माध्यम से हम इसे बंद कर सकते हैं। ये तो आईओटी समझ में आ गया, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? सर इस बारे में नहीं पता, एम्बेडेड सिस्टम नहीं पता सर। अच्छा, अभी क्या, अभी आप पहले से क्लास नहीं ज्वाइन किए थे क्या?
नहीं सर, नेट स्लो था सर, बार बार बाहर आ जा रहे थे। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए, मैं आप लोगों को ना ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये जो पीडीएफ है, तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ओके बाकी यस सर। और कोई कुछ बताएगा इमीडिएट सिस्टम, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर जितने भी आप लोग हैं ना, अगर आप लोग जब तक नहीं बताएंगे ना, अगर बताएंगे आप लोग, तभी आपको चीजें याद होंगी, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, और तभी मुझे भी लगेगा कि हाँ मैंने कुछ बताया है तो आप लोगों को चीज समझ में आए। नहीं तो मुझे भी लगेगा कि यार कि पता नहीं लोगों को या तो बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा तब लोग चुप हैं, या तो एकदम नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसा मत यस करिए। सर। हाँ, तो इसलिए जिसको भी जो भी समझ में आया, अगर कुछ पूछा जाता तो प्लीज रिप्लाई कीजिए उस पर, चाहे उसका आंसर आप गलत दीजिए चाहे सही दीजिए, ठीक है। उस पर नहीं डिपेंड करता, लेकिन कुछ ना कुछ आंसर उसका जरूर दीजिए अगर पूछने पे। सर आईआईटी तो ये 1999 से स्टार्ट हुआ है ना सर? कब से स्टार्ट हुआ है? 1999 99 1999 में? केविन, हाँ केविन ने किया था ना सर? किसने? केविन नाम था ना सर शायद? हाँ केविन नाम था सर, केविन करके। केविन एस्टन। हाँ केविन एक्स्टर एक्स्टर। केविन एस्टन ने इसको सर्वप्रथम इसका यूज किया था, और 1999 में ये आया था। चलिए ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग कल हाँ डिस्कस सही है। करेंगे। चलिए, कल से अब आप लोग बाकी आप लोगों से यही है, मैं आप लोग को ये ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, और आप लोग की जो भी प्रैक्टिकल की क्लासेज होंगी वो सब चीज़ें आपको दिखा दी जाएंगी, कौन सी डिवाइसेस किस तरह से दिखती हैं और कौन सी डिवाइसेस कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग यस सर। स्टार्टिंग सब कुछ पढ़ते रहेंगे, तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएगी, अगर ये सब चीज़ नहीं पढ़े रहेंगे, तो जब प्रैक्टिकल की बातें आएंगी ना, तो फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला है। उसके बाद फिर आप लोग कहेंगे कि सर मैं क्या बनाऊँ, कैसे करूँ, ये तो कुछ मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। इसलिए स्टार्टिंग से थोड़ा सा सर रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलेगा क्या? क्या रिकॉर्डिंग ये वीडियो? जो मतलब जैसे ये चल रहा है जो क्लास, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि सर नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही रिकॉर्डिंग क्लास। वीडियो मिलेगा कि नहीं? नहीं, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, लेकिन आपकी जब ये सारी क्लास खत्म हो जाएगी तब। अच्छा 45 दिन बाद। हाँ, 45 दिन बाद मिलेगी, सारा सब कुछ क्लास में रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा आपको, लेकिन 45 दिन बाद। और सर 17 से 23 तक हम लोग का वो एग्जाम का टाइम टेबल दिया गया है। क्या इसी 17 से? हाँ, या- इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर का। ओके, कितने दिन क्लास चलेगा एग्जाम? कम से कम चलेगा आपका 23 तक। 17, 20, 21, 23। 23 4 दिन है। 4 दिन। ओके, तो मतलब हाँ, आप लोगों को 4 दिन की छुट्टी चाहिए? नहीं सर नहीं चाहिए, क्लास लीजिए कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अगर सभी लोग, अच्छा सभी नहीं लोग सर, कि उसी में एक टाइम टेबल है कि मतलब 9:30 बजे से भी एग्जाम है, 11:30 बजे से भी है, तो उस टाइम प्रॉब्लम भी होगा कुछ। ओके, चलिए, नहीं उस 4 दिन के लिए हम बंद कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें सभी लोग 4 दिन डिप्लोमा के लिए किए हैं? अगर, सभी लोग डिप्लोमा किया है? सभी लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं? हाँ सर, सेकेंड ईयर वाले भी होंगे, उनका भी शायद सितंबर में होगा। 1 तारीख से है सर, सेकंड ईयर हम लोग का वाला। आगे है। ओके, सेकेंड ईयर वालों को 1 तारीख से है। हाँ, यस सर। चलिए ठीक है, अगर जब भी आप लोग की जब एग्जाम चलेगी ना, तो ठीक है, उसको 4 दिन की क्लास ऑफ कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग कहेंगे तब, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं ऑफ करी जाएगी, ठीक है। नहीं सर, 4 दिन का बंद हो जाए तो सही रहेगा, प्रॉब्लम ठीक नहीं है, होगा। ठीक है, सर- ठीक है, बंद हो जाएगी। सर टाइम चेंज कर देना, क्या करना है? क्या कर देंगे? टाइम सब चेंज कर देंगे। नहीं हो सर- पाएगा, क्योंकि 2 बजे एक जो है 2 बजे एग्जाम है। चलिए, उस समय देखा जाएगा, ठीक है। उस समय आप लोग Yes, भी sir. अभी टाइमिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। Thank you. चलिए, क्लास सुबह करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।